दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर आपके 8 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ सबसे पहले आप उसको देखो, समझो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे थंडरस्टॉर्म से एंड साथ में हमारे साइक्लोन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके थंडरस्टॉर्म की, तो यहाँ पे कहता है थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। कहते हैं कि भाई जो आपके थोड़े ह्यूमिड टाइप के होते हैं, थोड़े गर्म रहते हैं और थोड़े ट्रॉपिकल एरिया रहते हैं, वहाँ पे आपके थंडरस्टॉर्म बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपका जो इंडिया है उसकी लोकेशन भी आपको ऐसी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब आपको इस बात को तो कल स्टडी किया था कि भाई जब आपकी जो विंड है वो गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ आपका चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो जो आपकी विंड है वो ऊपर की तरफ जाना यहाँ पे स्टार्ट करेगी। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। तो फिर वो क्या करेंगी, अपने साथ में पानी की बूंदों को भी ऊपर लेके जाना स्टार्ट करेंगी, वेयर दे फ्रीज। और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगी, वो बूंदें आपकी फ्रीज हो जाएंगी यानी कि जम जाएंगी। एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर वो अगेन से आपको पता है कि वो नीचे की साइड आपकी गिर जाती हैं। The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound। और कहते हैं कि जो आपकी सारी प्रोसेस रहती है ना कि भाई आपकी जो गर्म हवा ऊपर जा रही है आपकी पानी की बूंदों को लेके, फिर आपकी पानी की बूंदें ठंडा होने के बाद नीचे गिर रही हैं, तो ये क्या पैदा करती हैं, आपकी यहाँ पे थंडरस्टॉर्म को आपके पैदा करती हैं और बहुत सारी साउंड भी आपकी यहाँ पे जनरेट होती है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। और यही जो आपका इवेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन दी हायर क्लासेज। और जो आपकी लाइटनिंग रहती है यानी कि आपकी बिजली का कड़कना, उसके बारे में हम आपकी बड़ी क्लास में जाके स्टडी करेंगे। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कहता है इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। कहते हैं कि अगर आपका यहाँ पे साथ में बारिश के साथ में आपका तूफान आ जाता है और साथ में आपकी जो बिजली है वो भी कड़क रही है, तो आपको क्या क्या आपके प्रिकॉशंस यहाँ पे करना चाहिए जो कि आपको उससे बचा सकती हैं। तो सबसे पहले बोलता है डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री इफ़ यू आर इन अन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। कहते हैं कि कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपका कोई अकेला पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसके नीचे जाके आप यहाँ पे खड़े हो गए, ये आपको वहाँ पे नहीं करना होता। और अगर आप किसी जंगल के अंदर घूमने के लिए गए हुए हैं तो आप सबसे छोटे पेड़ को ढूंढिए और उसके नीचे जाके शेल्टर लीजिए। ठीक है, अब आगे कहता है डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड। और जो आपका छाता रहता है आपको उसके नीचे भी शेल्टर नहीं लेना है, क्योंकि जो उसका आपको पता है कि उसकी स्टिक होती है वो आपकी मेटालिक रहती है। डो नॉट स्टेयर नियर अ विंडो ओपन गराजेस स्टोरेज शेड मेटल शेड्स और नॉट सेव प्लेस टू टेक शेल्टर। और कहते हैं कि जो आपकी ओपन प्लेस रहते हैं, आपकी जैसे विंडो हो गई, आपके गैराज मानो उसके ऊपर छत नहीं है तो वहाँ पे हो गया, या फिर जो भी आपकी ओपन प्लेस है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, ना ही कोई शेल्टर लेना है, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल भी आपको उस टाइम पे नहीं रहना है। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। इस टाइम पे आपकी जो कार रहती है, आपकी बस रहती है, वो आपके लिए एक अच्छी जगह रह सकती है आपके शेल्टर लेने के लिए। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप उस टाइम पे एक पानी के अंदर हो या फिर तैर रहे हैं, स्विमिंग पूल में हो सकते हैं, या फिर आप बीच पे गए हैं घूमने के लिए, तो फटाफट से वहाँ से बाहर निकलिए और किसी बिल्डिंग के अंदर आप यहाँ पे चले जाइए। ठीक है, अब आगे कहते हैं हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकेम अ साइक्लोन। अब जो आपका बारिश के साथ में आपका तूफान था वो एक साइक्लोन का रूप यहाँ पे कैसे ले लेता है, चलो इस बात को भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। इससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो आपका साइक्लोन है वो कैसे बनता है आपके थंडरस्टॉर्म से आगे चल के। कहता है यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको इस बात का तो पता है कि भाई जब आपका जो पानी है वो आपका लिक्विड से आपकी गैस फॉर्म में चेंज होगा यानी कि वेपर फॉर्म में चेंज होगा, तब उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी हीट की। ठीक है, डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। और आपको इस बात का भी यहाँ पे पता है, आपने पीछे स्टडी किया है कि जब जो आपका पानी है वापस से ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाएगा तो जो भी उसने हीट ली थी उस हीट को क्या करेगा, वो अपने अंदर से अगेन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, कैन यू रिकॉल एन एक्सपीरियंस टू स्पॉट दिस। आपको क्या कुछ याद आता है यहाँ पे, तो यार देखो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, याद करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज़ थी। अब यहाँ पे कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। तो अब समझाएगा कि आपको आपका जो स्ट्रक्चर रहता है
साइक्लोन का वो कैसा रहता है और कैसे आपका जो साइक्लोन है वो वर्क करता है। कहते हैं द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। कहते हैं कि जो आपका साइक्लोन बनता है, आपको पता है पूरा, उसका जो ये बिल्कुल सेंटर वाला आपका पार्ट रहता है ना, ये वाला, ये बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल ना तो कोई तूफान होता है ना कोई तेज़ हवाएं चलती है, बिल्कुल आपका एक शांत एरिया रहता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं हमारे तूफान की। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वोलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर। कहते हैं कि जो आपके बड़े बड़े साइक्लोन होते हैं उसके चारों तरफ आपकी बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं और ये 10 से आपके 15 किलोमीटर तक के ऊंचे हो सकती हैं। द डायमीटर ऑफ एन आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और कहते हैं कि जो आपकी आई रहती है, जो बिल्कुल शांत एरिया रहता है साइकिल के बिल्कुल सेंटर के अंदर, उसका आपका 10 to 30 किलोमीटर का डायमीटर रह सकता है। ठीक है, इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स हैज़ अ लाइट विंड्स। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 km in size. In these regions, there are high-speed winds, 150 to 250 km per hour, and thick clouds with heavy rain. अब यहाँ पे आपको बताता है कि ये जो आपकी आई रहती है ना, इसके साइड में आपकी बहुत तेज़ तेज़ ऐसे हवाएं घूमती रहती हैं, आपको पता होगा, और साथ में आपके जो बादल रहते हैं ऊपर की साइड वो भी रहते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत तेज़ बारिश भी होती है और जो ये आपका पूरी की पूरी हवा घूमती है वो 150 से 250 किलोमीटर तक की स्पीड पे भी जा सकती है और बहुत तेज़ वो होती है यहाँ पे। ठीक है, Away from this region, the wind speed gradually decrease. The formation of a cyclone is a very complex process. A model is shown in the figure 8.11. अब यहाँ पे आपको कहता है कि भाई जैसे जैसे आप साइक्लोन से दूर जाते जाएंगे तो जो आपकी हवा की स्पीड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब कहता है कि आपका साइक्लोन कैसे बनता है, ये तो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ में कहता है कि आपको बाकी हमने साइक्लोन का एक मॉडल दे रखा है हमारे फिगर 8.11 के अंदर। तो चलो देखते हैं कैसा मॉडल हमको यहाँ पे दे रखा है। तो यार ये है आपके साइक्लोन का यहाँ पे मॉडल। तो देखो ये तो हो गए आपकी आई वाला एरिया जो मैंने बताया था बिल्कुल सेंटर के अंदर। यहाँ पे यानी कि जो आपका काम एरिया है, यहाँ पे यानी कि शांत स्वभाव का आपका एरिया रहता है। और ऊपर आपकी पता है आपको एयर जाती है और फिर घूमती है। तो देखो आपकी एयर यहाँ पे ऐसे घूमती रहती है बहुत स्पीड के अंदर, और जो आपकी बीच वाला एरिया है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सेफ रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं हमारे इस मॉडल को देखने के बाद। अब कहता है बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर। कहते हैं कि भाई आपके बादल बनने से पहले क्या होता है, आपका पानी हीट लेता है और फिर खुद को गैस फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर ऊपर की साइड जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम और एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमोसफियर। और फिर क्या होता है, जब वो ऊपर जाने के बाद ठंडा होके आपका अगेन से पानी बन जाता है, तो फिर क्या होता है वहाँ पे आपकी जो हीट है वो क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमोसफेयर। द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म्स द एयर अराउंड। और फिर जो वहाँ पे आपकी हीट निकलती है वो क्या करती है, आपके आसपास के एरिया को ऊपर क्या कर देती है, गर्म कर देती है। द एयर टेंड टू राइज एंड कोज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और उससे आपको पता है क्या होगा, आपका प्रेशर जो था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रोम। और इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हवा आपकी ऊपर की साइड जाएगी आपके स्ट्रोम के बिल्कुल सेंटर में। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड। और यही साइकिल आपका बार बार यहाँ पे रिपीट करता जाएगा। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम एंड वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, एक तो आपका लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और साथ में बहुत जो तेज़ तेज़ हवाएं आपकी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी विंड बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी आपके स्ट्रोम के सेंटर की तरफ में। इट इज़ दिस वेदर कंडीशंस दैट वी कॉल अ साइक्लोन। और इसी वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकिल। अब कहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स और भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी स्पीड हो गई, आपकी जो हवा की डायरेक्शन क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कितनी नमी है आपकी हवा के अंदर, ये सभी भी आपके साइक्लोन को बनने में हेल्प करती हैं या फिर डिस्ट्रॉय होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ मॉडल था हमने स्टडी कर लिया। यहाँ पे आपको यही बात बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आपकी बारिश होती है तो यहाँ पे जो हीट रिलीज़ होती है उससे क्या होता है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर जो आपकी
इसकी जगह लेने के लिए आपके ऊपर की हवा ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे आना स्टार्ट कर देती हैं और फिर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, ये साइकिल क्या बना देती है, आपकी पूरा पूरा यहाँ पे साइक्लोन बना देती है। तो चलो अब फटाफट से आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सैटेलाइट इमेज यहाँ पे दिखा रखी है जो कि आपका साइक्लोन यहाँ पे आया था, और देखो यार कैसा कुछ साइक्लोन आपका यहाँ पे दिखाई देता है। अब चलो हम आगे बात करते हैं। तो आगे अब बारी आती है हमारी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, कि जो हमारा साइक्लोन है वो कितना ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचा सकता है और क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। तो चलो फटाफट से अब इसको भी स्टडी करते हैं। अब कहता है साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, कहते हैं कि जो आपके साइक्लोन है बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे साबित हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस वाटर टुवर्ड द शोर इवन इफ द स्ट्रॉम इज 100 किलोमीटर अवे। कहते हैं कि जो आपकी लहरें होती हैं ना आपके समुद्र के अंदर, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वो आपके पानी को यहाँ पे आपका जो आपका मतलब कि बीच का एरिया रहता है वहाँ पे जल्दी जल्दी थ्रो करती हैं, जबकि आपका जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा दूर है तब भी। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, और यही सबसे पहले बताती हैं कि आपका साइक्लोन आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। द वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ओवरकम देन, और कहते हैं कि इस टाइम पे जो आपकी ये बिल्कुल बड़ी बड़ी आपकी लहरें आती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं और कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, और कहते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे आई के पास में आपका थोड़ा लो प्रेशर का जो एरिया रहता है वो क्या करता है, आपका जो सरफेस के ऊपर पानी होता है उसको ऊपर की साइड यहाँ पे उठा देता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 312 मीटर, और कहता है जो आपका पानी ऊपर की साइड यहाँ पे उठता है उसकी हाइट आपकी 3 से 12 मीटर तक रह सकती है। ठीक है, इफ़ इट अपीयर लाइक अ वाटरफॉल मूविंग टुवर्ड द शोर, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई आपका कोई पानी का झरना है ना वो आपकी तरफ चला आ रहा है, अगर आप समुद्र के बिल्कुल किनारे पे उस टाइम पे खड़े हो तो। एज अ रिजल्ट द सी वाटर्स एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कोजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और यही रीजन है कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्या कर देता है बहुत सारे लोगों की जानें ले लेता है और साथ में जो आपकी बिल्डिंग्स रहती हैं आसपास के एरिया की उनको बिल्कुल फिनिश कर देता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, और जो आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। कॉन्टीन्यूस हैवी रेन में फर्दर वर्सन दी फ्लड सिचुएशन, और अगर वहाँ पे बार बार आपकी बारिश हो ही जा रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वहाँ पे आपकी बाढ़ की स्थिति भी हो सकती है। High speed winds accompanying a cyclone can damage house, telephone and other communication system, trees etc. causing the tremendous loss of life and property। कहते हैं कि अगर आपका साइक्लोन आता है तो आपकी जो जैसे भाई आपके घर हो गए वो भी टूट सकते हैं, जो आपके टेलीफोन्स के आपको पता है कि वायरिंग वगैरह होती है वो भी टूट सकती है, और भी आपके जो कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं सभी टूट सकती हैं। ठीक है, और जो आपके पेड़ हैं वो भी गिर सकते हैं, तो यार बहुत ज़्यादा लॉस आपको हो जाता है लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारा साइक्लोन है उसको वर्ल्ड के अंदर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है हमारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। इट इज़ कॉल्ड अ हुरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर इसको क्या कहते हैं, हुरिकेन। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून, और जो हमारे फिलीपींस और जापान है वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते भी है कि जो आपके रीजन्स हैं वो जो आपके इक्वेटर के आसपास है वहाँ पे जहाँ पे साइक्लोन आपका इजीली बन जाता है। तो देखो ये कुछ आपके वो रीजन्स आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं। अब आगे कहता है द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। कहते हैं कि जो आपका ये टोर्नेडो आता है इसका डायमीटर आपका 1 मीटर जितना छोटा भी हो सकता है और किलोमीटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और इवन वाइडर और इससे भी चौड़ा हो सकता है। द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस एंड थ्रोज फ्रॉम आउट नियर द टॉप। अब यहाँ पे क्या कहता है कि भाई जैसे मानो अब ये आपका आ रहा है यहाँ पे टोर्नेडो, ठीक है, और यहाँ पे रखी आपकी मानो टेबल, तो ये क्या करेगा आपकी टेबल को अपनी तरफ खींचेगा और ऐसे घुमा के उसको ऊपर की साइड से बाहर की तरफ यहाँ पे फेंक देगा। ठीक है, हेयर आर द फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवल्स ऑफ टोर्नेडो। यहाँ पे आपको कुछ अकाउंट्स बता रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास टोर्नेडो वगैरह की सिचुएशन हो जाती है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उससे बचना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको यहाँ पे समझते हैं।
कहता है आई सा द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड बट एज सुन एज आई रीच फॉर द ड्रॉर knob द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई इट वाज नॉट हर्ट एट ऑल। कहते हैं कि भी जैसे मैंने टोर्नेडो को अपने तरफ आते हुए देखा तो मैंने क्या किया, फटाफट से चाह के मैं अपने घर के अंदर भाग के छिप जाऊं, लेकिन जैसे मैं घर के पास पहुंचा तो उसने मेरा घर को उखाड़ के हवा में ही फेंक दिया। After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. We pick up splendid boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off and the rabbit look like they had been skinned. अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि भाई जैसे वहाँ का तूफान गया तो हमने सब कुछ चीज़ों को क्लीन किया और देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आपके जो बोर्ड थे, ट्री थे, बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए हैं। आपके मरे हुए हमें चिकन्स देखने को मिले और जो आपके रैबिट थे उनको तो मानो बिल्कुल उनकी स्किन ही उतर गई है ऊपर से। अ टोर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। कहते हैं कि अगर आपको टोर्नेडो से बचना तो आपको किसी ऐसे रूम के अंदर छिपना होगा जहाँ पे आपकी कोई विंडो ना हो या फिर बहुत आपका बिल्कुल अंदर छुपा के आपने कमरे को बना रखा हो। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। अब यहाँ पे कहते हैं कि अदर और जगह आपको बताएं तो आप एक काम करो, अपनी पहले तो सभी विंडोज़ को बंद कर दो, गेटों को, अपने जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दो, फिर जो भी आपकी टेबल्स वगैरह हैं उनके नीचे जाके आप छिप जाओ। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। और आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे छिप जाना है जैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको करके दिखा रहा है, ठीक है। अब कहता है टोर्नेडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टोर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो टोर्नेडो हैं हमारे इंडिया की, जो हमारी इंडिया कंट्री है यहाँ पे तो ये ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि जो आपकी क्लाउड होते हैं ना वो आपके ग्राउंड के साथ में आपका यहाँ पे बना लेते हैं एक ऐसा सर्कल टाइप में, वही आपका टोर्नेडो होता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक। और यहाँ पे जो जितने भी टोर्नेडो आपको देखने को मिलेंगे वो जस्ट आपकी वीक ही रहते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। अब वोलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर हावर। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। अब यहाँ पे कहता है कि भाई जो आपके टोर्नेडो रहती हैं मैक्सिमम स्पीड इसकी 300 किलोमीटर के आपके आसपास हो सकती है और जो आपके टोर्नेडो हैं आगे चल के वो साइक्लोन का रूप भी ले सकती हैं। तो चलो फटाफट से अब आगे स्टडी करते हैं। अब बोलता है दी वोल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोन स्ट्रॉम्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना इसकी जो आपकी ये ईस्ट वाली कोस्ट है यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है कि भाई आपके साइक्लोन आ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल चौकन्ना होने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपकी वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे यार इतने ज़्यादा साइक्लोन आपके नहीं देखने को मिलते और बहुत कम ही यहाँ पे रेयरली कोई साइक्लोन आपका आता है। तो चलो फटाफट से अब स्टडी करते। तो यहाँ पे कहता है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर। तो अब आपको कुछ सेफ्टी के तरीके बताएगा जिससे कि आप बच सकते हैं वहाँ पे। अब कहता है आई साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, आपके साइक्लोन की एक वार्निंग सर्विस होनी चाहिए और फोरकास्ट जो कि आपको बता सके कि भाई आपका साइक्लोन आ सकता है तो आप बच के पहले ही वहाँ से निकल जाएं। अब कहता है रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज द पोर्ट फिशरमैनशिप एंड टू द जनरल पब्लिक। अब कहता है कि ऐसी कोई सिस्टम आपका वहाँ पे होना चाहिए जो क्या करे कि भाई जैसे आपका साइक्लोन आने वाला हो वो पहले ही बता दे सभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, जो आपके मछुआरे यहाँ पर फिश को पकड़ने गए हैं उनको भी और आप सभी को भी वहाँ पे बिल्कुल चेतावनी दे दें जिससे कि आप या तो वहाँ से निकल जाए या कोई सेफ जगह अपने लिए वहाँ पे ढूंढ ले। अब कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोने एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। अब कहता है दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि उसी एरिया के अंदर आपके पहले ही कुछ ऐसे एरिया तैयार कर दिए जाएँ जहाँ पे आपके साइक्लोन का कोई भी असर ना पहुँच पाए और आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वहाँ पर वर्क कर पाए और पीपल्स को किसी अच्छी जगह पर वहाँ पर लेके जा पाए और उनको सेफली वहाँ पर बचा पाए। अब आगे बोलते हैं आप सभी को वी हैव लर्नड दैट ऑल स्ट्रॉम्स आर लो प्रेशर सिस्टम। कहते हैं कि हम इस बात को यहाँ पे जान चुके हैं कि भाई जितने भी हमारे तूफ़ान वगैरह आती हैं वो लो प्रेशर सिस्टम के जरिए आती हैं। विंड स्पीड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉम। और जो भी आपके स्ट्रॉम वगैरह बनते हैं इनके बनने में आपकी जो विंड रहती है
उसका सबसे ज़्यादा आपका रोल यहाँ पे रहता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू मेज़र द विंड स्पीड, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है आपकी विंड की स्पीड को कॉन्टीन्यूसली मापते रहना। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र द विंड स्पीड इज़ कॉल्ड द एन्यूमोमीटर। कहते हैं कि इसलिए जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है जो आपकी हवा की गति को मापता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनीमोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे शो कर रखी है आपको एक इमेज आपके टोर्नेडो की। ठीक है, अब ऐसे कुछ होते हैं आपके टोर्नेडो जो कि आपकी लैंड के ऊपर आते हैं। ठीक है, बाकी हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर ये नहीं आते हैं, हमारे इंडिया के अंदर तो साइक्लोन ही आ पाते हैं। तो चलो फटाफट से अब आगे देखते हैं। तो आगे बताता है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, कि जो हम लोग हैं हमें कैसे एक्शन लेने चाहिए उस टाइम पे। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। कहते हैं कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें बताता है कि भाई आपकी हवा की गति इतनी है, आपको यहाँ पे तूफ़ान आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यार हमें उनकी जो बात है उनको ध्यान से सुनना चाहिए और उनको ऊपर अमल भी करना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू द सेफर प्लेसेस। कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट भी यहाँ पे रहनी चाहिए जिससे कि भाई अगर कोई आपदा आ जाती है तो हम जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेके वहाँ से किसी सेफ जगह के ऊपर जा पाएँ। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स। अब कहते हैं कि भाई इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपके जो रोड के ऊपर ड्राइव करना भी उसको भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि जो आपकी अगर बाढ़ वगैरह वहाँ पे आ जाएगी तो वो आपकी रोड को भी क्या पहुँचा सकती है, डैमेज पहुँचा सकती है, तो आप भी नहीं बचेंगे। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल एमरजेंसी सर्विस लाइक द पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड द मेडिकल सेंटर्स। और कहते हैं कि आपके फ़ोन में उस टाइम पर अगर ऐसा कोई तूफ़ान वगैरह आ रहा है तो भाई सभी एमरजेंसी नंबर बिल्कुल फीड होने चाहिए और आपके बिल्कुल हाथ में रहने चाहिए। ठीक है, अब आगे बोलते हैं आप सभी को सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। कहता है कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस आपको उन लोगों के लिए बता रहा है जो कि सिर्फ साइक्लोन प्रोने एरिया के अंदर रहती हैं, तो उनको तो इनको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर कोई साइक्लोन वगैरह आता है तो हमें डायरेक्टली ऐसे किसी पानी को नहीं पी लेना है, क्योंकि उसके अंदर आपके कोई भी आपका वो पानी ख़राब भी हो सकता है, फिर उसके अंदर कुछ मिल भी सकता है उस टाइम पे। तो आपको क्या करना है, पहले से ही अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ पानी को सेव करके अपने पास में रखना है। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। और जो अगर आपकी कोई बिजली की तार वगैरह टूट के गिर जाती है जब आपका साइक्लोन आया तो उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ फन। और आपको उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे मज़े करने के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। और जो आपकी रेस्क्यू फोर्स आपको बचाने के लिए वहाँ पे आएगी उसके सामने आपको कोई ऐसे ही अपनी अजीबोगरीब डिमांड नहीं रखनी है, जो चीज़ ज़रूरत हो वही उसको बोलना है। कोऑपरेट एंड हेल्प विद योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी भी आपको मदद करने में उनकी सहायता करनी है। तो चलो अब आपको बतवाता है एडवांटेज टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। तो जो आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो हमारी कैसे हेल्प करती है यहाँ पे। हम इसमें कहते हैं दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। कोस्टल रेजिडेंट्स में हैव बीन लेस देन अ डे टू डे प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन आउटकमिंग साइक्लोन्स। कहते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हम जो हमारे घर हैं उस टाइम पे जहाँ पे आपके साइक्लोन वगैरह आ सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे टाइप से अपने घरों को बना रहे हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आ रहे हैं जिससे कि साइक्लोन का कोई भी असर वहाँ पे ना हो पाए। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक टू सैटेलाइट एंड the radar. A cyclone alert or a cyclone watch is issued 48 hours in advance of an expected storm and a cyclone warning is issued by 24 hours in advance. तो यार अब जो हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम आ चुका है और भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो 48 आवर्स पहले ही हमें बता देती कि भाई यहाँ पे आपका तूफान बन सकता है या फिर यहाँ पे आपका जो साइक्लोन वगैरह वो बन सकता है। ठीक है, तो इससे हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी हावर और हाफ एन हावर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। और जो भी आपका ऐसा कुछ होता है तो उसका मैसेज बहुत टाइम पहले ही आपके पास यहाँ पे बार बार आपको टीवी, रेडियो और आपके मोबाइल्स वगैरह पे सुनाई देने लग जाता है। Several nations and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster। और कहते हैं कि इस टाइम पे हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम भी कर रही हैं और वो सभी मिल के सोच रही हैं कि भाई हम ऐसा कुछ चीज़ बनाएं
जिससे कि जो हमारा साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर है उसको हम हैंडल कर पाएँ और वो हमारे ऊपर ज़्यादा नुकसान यहाँ पे ना पहुँचा पाए। तो यार बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो से जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।